I'm sharing my screen. Write down the question. Among the several factors for India's potential growth, saving rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for growth potential? 150 वर्ड, 10 नंबर का क्वेश्चन. पहले सवाल लिख लो, फिर मैं आपको 12 मिनट देता हूँ. 7 मिनट नहीं, 12 मिनट. लिख लीजिए. हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए आप. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए लिखते समय, ताकि मैं देख भी सकूं आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे. Among several factors for India's potential growth, saving rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for growth potential? 150 words, 10 marker question.
Last 1 minute. Come on. Done. Thank you. शिवम पहले बताने के लिए सोच रहे हैं, सबको मौका मिलेगा. लेट मी सी कौन बताना चाहेगा. लेट्स डिस्कस, है ना, कि सबसे पहले वो पूछ क्या रहा और आप लोग इंट्रो में क्या लिखना चाहेंगे, इंट्रो में क्या लिखेंगे, है ना. तो देखते हैं कौन बताना चाहेगा इंट्रो में. लेट्स आस्क अंचित से पूछते हैं. अंचित बताओ. चलो 1 मिनट. हाँ अंचित बोलो. हेलो. यस अंचित यस. सर मैंने ऐसे स्टार्ट किया है. द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सेविंग इज नॉट एन इफेक्टिव फैक्टर फॉर पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बिकॉज इट shrinks the money supply from the market, which results in decline of investment capital formation in the economy. In this order, government has to inject money supply in market through RBI. This will further affect the opportunity costs of the government to expenditure in the economy. Sir, Okay, beginning with a negative connotation. Okay, not so good start. Let me see other center also. Let me ask. राहुल से पूछते हैं. राहुल बताओ. शिवम को भी मौका देंगे, सबको मौका देंगे. तुम ब्रिलियंट हो, अभी रुक जाओ. yes, पूछते हैं. मैंने स्टार्टिंग में मैंने सेविंग रेट के बारे में लिखा कि सेविंग रेट रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ जीडीपी सेविंग बाय हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री. इंट्रो मैंने छोटी सी लिखी. फिर उसके बाद मैंने लिखा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू ग्रो विदाउट सेविंग. द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन जीडीपी शेयर्स बट सेविंग आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. सेविंग could be of different types, by putting money in the bank, by purchasing bonds and government securities. So for a country like India to grow in an adequate manner, saving plays an important role. फिर उसके बाद मैंने लिखा the other factors available for growth potential, investment, better technology which will increase the productivity and competitiveness, better infrastructure like transport and road which will help to become a global leader, good environment. ठीक सब नहीं बताना है. ठीक है, सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए. मुझे बताइए कि 100 जो हाथ वो लोग खड़े कीजिएगा इस बार जो लिमिट में आंसर लिख पाए, 150 वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं किए. सिर्फ वही लोग हाथ उठाए. कौन कौन है जिसने सिर्फ वर्ड लिमिट में आंसर किया? देवर्षि हो गया, मानसी हो गया, अमृता, नागेंद्र, पंपा, रमनप्रीत, अमल, ज्योति, शिवम, विवेका, भावेश, राहुल कुमार, राहुल, ऋतुजा, प्रत्युष, हर्षवर्धन, पूनम, यशस्विनी, बिस्मया, आकांक्षा. बस बाकी लोग लिमिट के बाहर हो या कम हो या ज्यादा हो. कौन है जो लिख ही नहीं पाया? 20-30 इतने लिख पाए वो हाथ खड़े करें हम. तो 20-30 वर्ड, 40 वर्ड, 50 वर्ड, 100 वर्ड, इतने कौन लिख पाया? लिमिट के अंदर है लेकिन बहुत ही अंदर है. फिर पुनीत कौर हो गई, श्वेता, विवेका, नागेंद्र, अमृता, मानसी, देवर्षि, प्रत्युष, सचिन. तो आप लोग ज्यादा नहीं लिख पाए, कम लिख पाए. ठीक है. ओके ओके ओके, सब लोग हाथ नीचे कर लो. लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड विल जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन. मतलब क्या होते हैं? एक तो हम सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट ड्राइव्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. इट इज मेनली द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू द बिजनेस सेक्टर दैट लीड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी. जैसे कि अमल ने भी एक पॉइंट बताया. तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड की जो सेविंग होती है वो बैंक क्या करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट क्या करता है, लोन में प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बिजनेस को पैसा मिलता है, बिजनेस इकोनॉमी में एक्सपेंशन करता है, जिसकी वजह से जीडीपी हमारी एक्सपेंड होती है. तो वही है जो इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल का फॉर्मेशन करता है. तो आप सिंपल सा ये लिख सकते हैं, है ना, ये सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ भी गलत है. लेकिन अगर थोड़ा सा यूनिक बनना चाहते हैं, थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, अगर उस समय आपका दिमाग और अच्छे से चल रहा है और चीजों को क्लब करना चाहते हैं, तो क्लब करने की मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा. यहाँ पर लिखा है कि अमंग द सेवरल फैक्टर्स ऑफ इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन. डू यू एग्री? व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल? तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि पूरे आंसर का जो मेन सोल है वो मैं बता दूं कि मैं आगे करने क्या वाला हूं. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
कि सेविंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट द सफिशिएंट। एक नेसेसरी कंडीशन है पर सफिशिएंट कंडीशन नहीं। दैट मींस कि मैं एग्री कर रहा हूं कि हाँ सेविंग रेट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बट वी नीड टू हैव द सम अदर फैक्टर्स एज वेल। तो जस्ट उसी लाइन में मैं ऐड किया नॉट द सफिशिएंट एज मेनी अदर फैक्टर्स लाइक स्किल्ड लेबर चाहिए हमें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए आर रिक्वायर्ड टू बूस्ट जीडीपी। दैट मींस दीज आर नॉट ऑल, ये ऑल नहीं है। लेकिन मैं एग्जामिनर को अपने इंट्रोडक्शन में ही ये समझाना चाहता हूं कि बॉस आई नो दी अदर फैक्टर्स, क्योंकि हैं अदर फैक्टर्स और मैं आपकी बात पे एग्री भी कर रहा हूं टू एन एक्सटेंट। तो मैंने ही पूरे ही क्वेश्चन को इंट्रो में ही सोल बनाकर पेश कर दिया सामने कि यस सेविंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट दी सफिशिएंट कंडीशन। तो जैसे ही मैंने सफिशिएंट नहीं बोला, ये सफिशिएंट नहीं कंडीशन है, यानी अदर फैक्टर्स हैं, और साथ में मैंने विदाउट थोड़ा सा कंजंक्शन का यूज किया एज मेनी अदर फैक्टर्स लाइक स्किल डेवलपमेंट। तो मैंने एक ही स्टेटमेंट में, अगर आप देखें 3 2 5 1 6 और 5 लाइन है, तो 6 into 5 आप करेंगे तो 30 वर्ड्स के नीचे ही है। और इंट्रोडक्शन भी मेरा कंप्लीट है यहाँ पर, और मैंने क्या कोशिश क्या की कि पूरे आंसर का मैं जिस्ट प्रोवाइड कर दूं इंट्रोडक्शन में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यस ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द कि सेविंग नेसेसरी है, ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द कि सफिशिएंट नहीं है, एंड ही इज आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्यों सफिशिएंट नहीं है। ही इज गोइंग टू टेल मी द अदर फैक्टर्स एज वेल, क्योंकि इसने यहां पर मेंशन किए हैं 2-4 फैक्टर्स। तो एक होता है, वो गलत नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, प्लीज समझिएगा इस चीज को, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है। हमारा अंडर प्रेशर दिमाग ऐसा काम करता है कि हम, लेकिन आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो बॉस। प्रॉब्लम है कि हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, कई जगह हम सिंपल डेफिनेशन यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहें, इसकी प्रैक्टिस अभी से करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। कहीं और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको सिखाएगा नहीं, ट्रस्ट मी ऑन माय वर्ड्स, कुछ भी नहीं बताएंगे। वो आपको मॉडल आंसर में, और मॉडल आंसर आपको 150 वर्ड्स की जगह आपको 250 400 500 वर्ड्स का मॉडल आंसर चिपकाएंगे आपको, और कहेंगे खुद छांट लो और देख लो कितना 150 वर्ड्स में होता है। तो ये प्रॉब्लम है उनके साथ। आप कोई भी बुक खरीद लो, उसमें इतना ढेर सारा दे देंगे, तो आप कैसे डिसाइड करोगे 150 वर्ड्स में क्या लिखने हैं। तो ट्राई टू डेवलप दैट हैबिट कि आप कैसे चीजों को क्रंच करेंगे अगर आपके सामने। तो सवाल यही पूछा था कि क्या अमंग द सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। वो कह रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव वन, एंड आई एम एग्रीइंग विद दिस कि नो प्रॉब्लम बॉस, ये इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है। इसके बिना बहुत चीजें नहीं हो सकती हैं। सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, बिजनेस सेक्टर को लोन कौन देगा, उसकी वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, उसकी वजह से आगे चल के कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा कैसे होगा, जीडीपी बढ़ेगी कैसे। आई एम नॉट डिनाइंग टू द फैक्ट, और आप भी डिनाई नहीं कर सकते कि सेविंग, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जब मैंने बताया था सेविंग लेड ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, तो मैंने बोला था कि इसका मतलब ये नहीं कि सेविंग लेड ग्रोथ खराब है, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से बाहर से भी पैसा ले आएंगे, डोमेस्टिक पैसा ले आएंगे और खूब ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज गुड, वो अच्छा है, लेकिन सेविंग खराब नहीं है। तो इसी बात को मैंने प्रूव किया यहाँ पर, यस ये है बॉस टू एन एक्सटेंट, इट इज द इफेक्टिव मेथड। तो मैंने यहीं पर लिखा यस इट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। और इसके अगला जो है अदर फैक्टर्स फॉर अवेलेबल ग्रोथ, इसने यहीं पर पूछा, मैंने इंट्रोडक्शन में उसका थोड़ा सा जिस्ट आपको दे दिया कि यस देयर आर अदर फैक्टर्स एंड आई एम गोइंग टू मेंशन फ्यू ऑफ देम। अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन, हाउ वी आर गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन, यू कैन राइट दैट वन आल्सो, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं बॉस, आपकी इच्छा है। नाउ अब उसने ये बोल दिया तो मुझे बॉडी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यस व्हाई यू हैव सेड कि सेविंग इज द नेसेसरी कंडीशन। लॉजिकल तो यही चलता है। आंसर राइटिंग में फ्लो बहुत मैटर करता है बॉस। आपने इंट्रोडक्शन कुछ लिखा, हैफजार्ड आप बॉडी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपने इंट्रोडक्शन में जिस्ट दिया उस चीज का कि यस नेसेसरी कंडीशन है, नाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर इंट्रोडक्शन ओनली कि हाउ मोर सेविंग इज इंपॉर्टेंट। मोर सेविंग होगी तो उसकी वजह से आपको फॉर्मूला नहीं बताना कि एस इक्वल टू आई है, अगर अब ओपन इकोनॉमी नहीं है, ओपन इकोनॉमी नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट नहीं, ये नहीं है, तो एस इक्वल टू आई वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये बताना नहीं कहीं पर। लेकिन आप सिंपल बोलोगे मोर सेविंग विल लेड टू मोर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, मोर कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। समझ रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल मेंशन करना चाहो तो एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशिएटिव, एग्जाम्पल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव लिख सकते हो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन गति शक्ति, जो आगे हम पढ़ेंगे, अभी उनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। अदरवाइज आप करंट में जो चल रहा है उसके एग्जाम्पल आप अटैच कर दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं बॉस। तो यस सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, दैट इज अ ट्रू थिंग। कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन होगा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में तो मोर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा आगे चल के, क्योंकि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो उसकी वजह से इकोनॉमी और तेजी से ग्रो होगी, तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ सेविंग। दूसरी चीज, अगर सेविंग ज्यादा है, लोगों ने डिपॉजिट ज्यादा किया, तो बैंक के पास पैसा ज्यादा है, तो बैंक लोन चीपली अवेलेबल करवाएगा लोगों को,
अरे भाई बैंक के पास अगर पैसा कम है तो लोगों को महंगे लोन देगा ताकि उसका प्रॉफिट बने। अगर बहुत ढेर सारा उसके पास डिपॉजिट है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल में काम करेगा। वो क्या करेगा कि सबको थोड़े हल्के रेट पर देगा लोन ताकि बहुत लोगों को लोन दे दे। और इकोनॉमी में अगर लोन बढ़ेगा, चीप लोन मिलेगा, अवेलेबल होगा, तो बिजनेस सेक्टर बड़ा मोटिवेटेड है कि चलो लोन लेते हैं और एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो चीपर क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो जाएगी एंड दैट चीपर क्रेडिट अवेलेबिलिटी विल बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करेगा जिसकी वजह से हमारा जीडीपी बूस्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी बूस्ट होगा। ऑल अदर थिंग्स आर कनेक्टेड इन अ फैशन। तो मैं कनेक्ट करते हुए चल रहा हूं, जिसकी वजह से अगर यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, फर्म्स और स्टेब्लिश होंगी, स्टार्टअप्स होंगे, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा जिसकी वजह से डिमांड भी बूस्ट होगी और जीडीपी भी बूस्ट होगी। फिर मैंने लिखा कि अगर ऐसा हुआ, जीडीपी बूस्ट हुई, हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, तो सरकार के पास टैक्स का नाम का पैसा आएगा और सरकार के पास अगर रेवेन्यू आएगा तो सरकार क्या करेगी, मोर स्पेंडिंग इन द सोशल सेक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, स्किल। इन सब में गवर्नमेंट खूब ढेर सारा स्पेंडिंग भी करेगी। अगर हम बोल रहे हैं जीडीपी का 3% यहां पर खर्चा कर रहे हैं, 2.1% वहां पर खर्चा कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन में, अगर आप ऐसे बोलना चाह रहे हो तो आप समझो कि जीडीपी का परसेंटेज निकाल रहे हो, जीडीपी ही ग्रो कर गई तो ज्यादा फंड आएगा, ज्यादा फंड आएगा तो ज्यादा फंड लगेगा सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मैंने बताया उसको पहला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हुए, यस सेविंग इज द नेसेसरी कंडीशन एंड सी हाउ आई एक्सप्लेन दिस कि यस इट विल लीड टू इन्वेस्टमेंट, इट विल लीड टू cheap credit availability which will lead to boost the entrepreneurs and which will increase the GDP। फिर मैंने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जिसकी वजह से डिमांड बूस्ट होगी, जीडीपी बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बारे में बात कर रहे हैं हम कि सेविंग रेट इफेक्टिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और फिर मैंने बोला कि अगर ऐसा होगा तो सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग कर सकेंगे, एजुकेशन हेल्थ स्किल डेवलप होगी, एजुकेशन हेल्थ स्किल डेवलप होगी, क्या बनेगा, ह्यूमन कैपिटल बनेगा। अगर ह्यूमन असेट बनेगा वो देश की जीडीपी ग्रोथ में ही तो ध्यान देगा। हम डेमोग्राफी का डिविडेंड ले सकेंगे बाय गिविंग देम प्रॉपर एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग देम बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज एंड बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल होगी तो वो काम कर पाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने बोला कि सफिशिएंट नहीं है, अदर फैक्टर्स हैं, तो मैंने बॉडी में उसी चीज को एक्सप्लेन किया कि अदर फैक्टर्स बोले तो मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि साउंड बैंकिंग सिस्टम भी होना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। अगर डिपॉजिट बहुत ढेर सारे चाहिए तो हमारे पास डिपॉजिट आएंगे कहां पर, बैंक में, तो हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना मेंशन कर सकते हैं आप। तो हमने क्या किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया ताकि डिपॉजिट बढ़ जाए बैंक में। हम क्या करें, एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करें, स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करें। गवर्नमेंट खूब ढेर सारे टैक्स बेनिफिट क्यों देता है स्टार्टअप को, ताकि वो आकर स्टार्टअप स्टैब्लिश करे और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करे, प्रोडक्शन स्टार्ट करे गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहां पर इंकरेजमेंट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेजमेंट देना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं जैसे कि रेड टेपिज्म, अब आप हम सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, लोगों को कहीं पर भागना नहीं, 4 जगह पर 4 दफ्तर ऑफिस कहीं भागना नहीं है, एक जगह पर जाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से स्टार्टअप प्रमोट होंगे कि इंडिया में माहौल अच्छा है, किसका, स्टार्टअप्स का, तो आइए इंडिया में पैसा लगाते हैं। बाहर वाले भी अगर इंडिया में पैसा लगाएंगे, स्टार्टअप्स करेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अलग से होगा। और अगर हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा करेंगे, विल बिकम द ग्लोबल लीडर। तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनेंगे, तो प्रोडक्शन तो ज्यादा होना चाहिए ना बॉस, अगर एक्सपोर्ट करना है तो। साथ में हम अडॉप्शन करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अगर अडॉप्शन करेंगे तो हम तेजी से ग्रो कर पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ में अदर फैक्टर्स कौन से हेल्प करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फर्दर हेल्प करेगी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। और हम इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले, जैसे कि जीएसटी का रिफॉर्म ले, वन नेशन वन टैक्स, तो ऐसे करके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेंगे, अदर रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी लाइक लेबर रिफॉर्म, तो लेबर रिफॉर्म हो गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, दीज आर द अदर फैक्टर्स दैट इज बूस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ के पोटेंशियल को अचीव करने के लिए क्या अदर फैक्टर्स हैं, दीज आर अदर फैक्टर्स। दैट मींस कि सेविंग इज नॉट द necessary, it is necessary but not sufficient. I've explained this. Now I'm moving to conclusion एकदम बेसिक सा। To become a global leader and for achieving the $5 trillion economy by 2025, India must focus on investment led growth। तो मैंने यहाँ पर अपना टर्म छोड़ दिया कि जो मोर इंपॉर्टेंट है कौन, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, स्टार्टअप्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हम जितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं उससे ज्यादा कैपेसिटी पे हमें काम करना चाहिए, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्किल एनहांसमेंट, अपने लोगों का स्किल डेवलप करेंगे तभी वो डेमोग्राफी जो है वो डिविडेंड दे पाएगी, अलॉन्ग विथ मेनी अदर क्रूशियल एस्पेक्ट्स। सबको मेंशन नहीं कर सकते बॉस। तो कंक्लूड कर दिया
कि हमें ग्लोबल लीडर बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है 2025 तक, तो हमको फोकस करना पड़ेगा इन सब चीजों पर along with others. These are the main things. तो we have concluded the whole thing. Now 150 वर्ड भी कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आप देखो तो लगभग 150 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, तो 20 से 30 वर्ष में ये हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 4 8 10 20 30 वर्ष ये हो गए। बाकी अगर आप इसको समराइज करेंगे, ये कीवर्ड्स लिखेंगे, तो आपके लगभग उतने वर्ष लग जाएंगे। तो हो गया 80 से 90 वर्ष में, हो गया 150 वर्ड।